में पूरी हरी पिच, ये नहीं पता आई एम अनलकी। मैं सोच रहा हूं मन में, तू मर गया छोरा। मैं क्या गया गुरु, एंड आई रन अप, रुई नाक से लटक रही है ऐसे करके, खून बह रहा है। वॉकड अप टू हिम, ही जस्ट वॉक्स अप टू हिम, मैं आके खड़ा हो गया। मैं क्या टिंडलिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बॉस, आई एम रियली। साल 1989 में भारत टीम अपने सितारों से लैस होकर पाकिस्तान पहुंचती है, जहां भारत को 4 टेस्ट और इतने ही वनडे की सीरीज खेलनी थी। 15 नवंबर 1989 को भारत और पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच कराची में स्टार्ट होता है। भारत ने पहले ही टेस्ट मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान ने 409 रन का एक टारगेट सेट किया। जवाब में जब भारत की टीम इस बैटिंग स्टार्ट करने के लिए आई तो उस वक्त पाकिस्तान की रफ्तार, वकार और स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और इमरान खान के आगे भारत की पूरी टीम पत्तों के ताज की तरह ढेर होती गई। वकार यूनुस अपना पहला ही टेस्ट मैच खेल रहे थे तो उस वक्त उनकी रफ्तार 150 और 145 के दरमियान थी। तो इसी के खौफ पे भारत की टीम 40 पे 4 आउट हो गए, जिसमें संजय मंजरेकर और उसके 4 मेन प्लेयर आउट हो गए। फिर उसके बाद दुनिया क्रिकेट में एक वो प्लेयर आता है जिसकी पूरी दुनिया हैरान थी कि ऐसा प्लेयर जो आज तक कभी भी क्रिकेट में नहीं आया। उम्र थी 15 साल। वो हल्के कदम के साथ स्टेडियम में दाखिल होता है और जैसे ही दाखिल होता है तो लोग उसकी तरफ देखना शुरू कर जाते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये कौन सा बैट्समैन है कि इतना छोटा और सिर्फ उम्र 15 साल। नाम था उसका सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर 15 ही रन पे जब वे खेल रहे थे तो वकार यूनुस की इन स्विंग बॉलिंग के आगे वो बेबस हो गए और अपनी विकेट ज़ाया कर दी। बाद में जब सचिन तेंदुलकर आउट हुआ तो उसके बाद इंडिया की टीम में 3 प्लेयर्स ने 50 स्कोर की, जिसकी वजह से इंडिया ये टेस्ट मैच बचाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। जब दूसरी बैटिंग हुई तो उस वक्त संजय मंजरेकर के 113 रन की बदौलत ये इंडिया ये टेस्ट मैच ऑलरेडी बचा चुका था। तो इंडिया ये टेस्ट मैच पहला तो ड्रॉ करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उनके दिल दहलाने वाला ये खौफ था कहीं ये हम पाकिस्तान से ये सीरीज़ हार ही न जाए। फिर बारी आती है दूसरे टेस्ट मैच की 23 नवंबर 1989 को जुमेरात के दिन। तो ये टेस्ट मैच फैसलाबाद में खेला गया, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने 172 बॉलें खेलकर 59 रन की शानदार बैटिंग की और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ वह 8 रन ही बनाकर रन आउट हो गए। तो इस मैच का भी कोई नतीजा नहीं निकलता और ये टेस्ट मैच भी ड्रॉ पे ख़त्म हो जाता है। फिर बारी आती है तीसरे टेस्ट मैच की 1 दिसंबर 1989 को, जब ये तीसरा टेस्ट मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला गया। उसमें ये होता है कि दोनों टीमों को एक बैटिंग की मिलती है चांस और उसके बाद सचिन तेंदुलकर इस मैच में भी 41 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और ये मैच भी ड्रॉ पे ख़त्म होता है। अब बारी आती है फैसलाकुन टेस्ट मैच की। फिर बारी आती है चौथे टेस्ट की, जिस पे फैसलाकुन टेस्ट मैच था। ये टेस्ट मैच 9 दिसंबर 1989 को सियालकोट में खेला गया। तो इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को ये डर था कि कहीं इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ करके बगैर किसी नतीजे से घर ना चला जाए। तो पाकिस्तान की कोशिश थी कि इंडिया को ये टेस्ट मैच हराए और सीरीज़ को जीतने में भरपूर कोशिश करें, क्योंकि इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के मेन फास्ट बॉलर मौजूद थे। तो जब ये टेस्ट मैच रावलपिंडी स्टेडियम में खेला गया तो पाकिस्तान ने अपनी होम कंडीशन का फ़ायदा उठाया और उसमें ये किया कि पाकिस्तान ने सियालकोट की
जो पिच थी उसके ऊपर घास बहुत ज़्यादा छोड़ा ताकि वहाँ पे फास्ट बॉलर को मदद मिल सके और वो आसानी से बॉलिंग करवा सके, क्योंकि इंडिया की जो बॉलिंग लाइन थी, फास्ट बॉलिंग लाइन, वो बहुत ही कमज़ोर थी। तो पाकिस्तान ने इसकी भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की, तो जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। और सियालकोट में पूरी घास की पिच, ऐसा लग रहा था कि ये नहीं लग रहा था कि ग्राउंड कौन सा है और पिच कौन सी है, तो बिल्कुल भी घास उसके अंदर मौजूद में पूरी हरी पिच, ये नहीं पता लगता ग्राउंड कौन सा है और पिच कौन सी है। उन पे गाय भैंस भेड़ बकरियां 2 हफ्ते 4 लो, वो मरेगी नहीं, इतना घास था उस पिच के ऊपर थी। और फिर जब ये टेस्ट मैच स्टार्ट होता है तो टॉस पाकिस्तान के हक में जाता है, जिसका पाकिस्तान इस टॉस का भरपूर फ़ायदा उठाता है और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने की कोशिश की। तो भारत अपनी पहली इनिंग्स में 324 रन बनाकर आउट हो गए और उसमें भी सचिन तेंदुलकर ने 51 बॉलों पे 35 रन की इनिंग्स खेली। और जब पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट होती है तो पाकिस्तान अपने ही होम कंडीशन पे 259 बनाकर आउट हो जाता है और भारत को 74 रन की टारगेट लीड मिल जाती है। और जब इंडिया की सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है और जब इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की दोबारा, तो उनके महज 13 ही रन पे पहले आउट हो गया। फिर उसके बाद 26 रन पे दूसरा, फिर 38 रन पे तीसरा आउट हो गया, फिर 38 ही रन पर चौथा आउट हो गया। तो आउट होने वाले थे संजय मंजरेकर। संजय मंजरेकर जाते ही जाते महेंद्र सिद्धू से कह रहे थे कि ये पिच ऐसी है कि यहाँ पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉल का पता नहीं चलता है कि कब बाउंस हो रही है और कब बैठ रही है। तो बहुत ही ख़तरनाक पिच थी। जो भी उस पिच पे आ रहा था तो वह बहुत डरा हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान बॉलर की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो बैटिंग करने के लिए सब डर रहे थे। I'm unlucky। मैं सोच रहा हूँ मन में, तू सबसे लकी आदमी है, तू आउट होके जा रहा है, मैं यहाँ अभी भी झेल रहा हूँ और वसीम अकरम पेल रहा है, कर क्या रहा है यार, हो क्या रहा है। मैं बीट हुए जा रहा हूँ इधर से उधर से। नई नई शादी हुई है, मैं कहा यार घर पहुंचूंगा, घरवाली को मिलूंगा या नहीं, भगवान आउट ही करा दे किसी तरीके, यहाँ से जान तो बचा। मतलब सब था कि सिद्धू हार से पहले ही हार मान चुके थे। और पाकिस्तान की टीम के बॉलर वकार, वसीम, इमरान ये बहुत जश्न मना रहे थे, क्योंकि इंडिया के बहुत ही जल्दी 4 आउट कर लिए थे। तो उस वक्त स्टेडियम में नमूदार होता है वो छोटा सा बच्चा जो इस दुनिया में एक अजीब सा कारनामा करने जा रहा था। वो बच्चा जो डरने वाला नहीं था, जो क्रिकेट हिस्ट्री को बदलने वाला था। ये नहीं मालूम था कि वो बच्चा आज पूरी दुनिया में लिटिल मास्टर कहलाएगा। ये नहीं मालूम था कि वो बच्चा 100 सेंचुरी करेगा। ये नहीं मालूम होगा कि ये बच्चा सबसे ज़्यादा 50s बनाएगा और सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाला यही बच्चा होगा। सचिन तेंदुलकर जब क्रीज पर आते हैं तो वकार यूनुस उनकी तरफ गौर से देखता है और एक बहुत ही तेज़ स्पीड वाली बॉल बाउंसर सचिन तेंदुलकर को करवाता है और वो बॉल सीधी सचिन तेंदुलकर के नाक पर लगती है और खून इतना ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है कि पूरा कमीज़ ही शर्ट दोनों और खून में लथपथ होता जाती है और सचिन तेंदुलकर की नाक से खून आना बंद नहीं हो जाता। और मर गया छोरा। मैं कहा गया गुरु। And I run towards Tendulkar boss. There is blood gushing from his nose. The shirt is blood splattered. मेरे को लगा यार
खत्म ही ना हो जाए। और सचिन तेंदुलकर की हालत देखकर ऑडियंस से भी आवाज़ें आने लग गई कि इतने छोटे बच्चे को क्यों लेकर आए। तो यहाँ पर स्टेडियम में ये आवाज़ें आने लग गई थी, लेकिन जो इंडिया में कमेंट्री सुन रहे थे और जो मैच देख रहे थे, तो वहाँ के इंडिया के तमाशाई भी कह रहे थे क्या इंडिया के पास बड़े प्लेयर नहीं हैं, सिर्फ बच्चे ही रह गए हैं क्रिकेट खेलने के लिए। छोटा सा बच्चा जिसके ग्लव्स पे खून, आस्तीन पे खून और हर जगह खून ही खून नज़र आ रहा था। वहाँ से फिजियोथेरेपी अली भागते हुए आए और सचिन तेंदुलकर को ट्रीटमेंट करने लग गए। इतना ज़्यादा खून देखकर पूरी दुनिया को सचिन तेंदुलकर पर तरस आ रहा था और पूरी दुनिया ही तरस खा रही थी। यहाँ तक कि स्टेडियम में बैठे हुए इंडिया के लोग और जो भी लोग था सचिन तेंदुलकर की इस हालत देखकर और तरस खा रहे थे, क्योंकि खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और पूरी दुनिया जब तरस खा रही थी तो उसमें सिर्फ एक ही बच्चा था, एक ही बंदा था जिसको उस पर तरस नहीं आ रहा था, वो थे सचिन तेंदुलकर खुद। सिद्धू ने तेंदुलकर से कहा कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है, तुम रिटायर हो जाओ। तो और अली फिजियोथेरेपी वो भी सचिन तेंदुलकर को उठाया और ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जा। आप रुई नाक से लटक रही है ऐसे करके, खून बह रहा है और अली को धक्के मार रहा है, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। यू नो, एक अंदर से एक ऐसी आवाज आई। मैं कहा यार सरदार, तूने 3 सेंचुरियां बना रखी हैं स्टोर पे और तू घरवाली की सोच रहा है, और ये बच्चा 15 साल की उम्र में अपने देश के लिए लड़ने की सोच रहा है। इट्स अनबिलीवेबल। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने उसको धक्का दिया और 2 लफ्ज़ बोले जिसपे पूरी क्रिकेट की हिस्ट्री बदल दी। मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। सचिन तेंदुलकर के ये 2 लफ्ज़ सिद्धू की अंदर हौसला बढ़ दिया, क्योंकि सिद्धू सोच रहा था कि मैं कहीं इन बॉलर का कैसे सामना करूंगा, और डर के मारे वो आउट होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने ये 2 लफ्ज़ बोले तो उसके अंदर एक हौसला आ गया और वो दोबारा से इनिंग्स के लिए खड़ा हो गया। सचिन तेंदुलकर के इन 2 अल्फाजों ने सिद्धू को ही बदल डाला था। तो सिद्धू भी कह रहे थे कि ये 2 अल्फाज, ये 2 लफ्ज़ जो इसने बोले हैं, इसने मुझे तब्दील कर दिया है। आके खड़ा हो गया। मैं कहा टेंडलिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बॉस, आई एम रियली। शेरी, यू डोंट हैव टू बी प्राउड, वी कांट लूज दिस टेस्ट मैच रे। हमारे देश की साख दाव पे लगी है। अनबिलीवेबल बॉल। तो एक छोटे से बच्चे के दिल में वतन की इतनी मोहब्बत है, तो मैं इससे पीछे क्यों ना हूँ। तो जैसे ही सचिन तेंदुलकर वकार यूनुस की अगली गेंद खेलते हैं तो फिर वकार यूनुस सचिन तेंदुलकर को बाउंसर करवाते हैं, लेकिन वो बाउंसर को ऐसा शॉट मारते हैं कि पूरे क्राउड में उस शॉट की वाह हो जाती है और वो बाउंड्री से बाहर चला जाता है। तो फिर सचिन तेंदुलकर दोबारा वकार यूनुस को घूरते हैं और इसी तरह ये बैटिंग करते हैं और सचिन तेंदुलकर ये टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में कामयाब हो जाता है। Walked up to him. He just walks up to him and right looks into his eyes. And he says, hey, उंगली कटुआ। उसका ना उंगली कटी हुई है वकार की उंगली। तुझा मक्खन रे, तुझा मक्खन। He says, तू मक्खन है, मक्खन। और उस मैच में सिद्धू ने 113 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली थी। ये थी आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।